और Tamil Naigan ji, who are our former state president and present ABVP National Secretary बिराज बिश्वा जी लास्ट पॉइंट में बैठा है, एंड केरला स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और फ्रेंड के एम रविशंकर जी, आप सबको सभी स्टेट से जो डेलीगेट्स आए हुए सबको मेरा विनम्र नमस्कार है। எனக்கு வந்து தமிழ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளூவெண்ட்டாக வராது, கொஞ்சம் அதனால் ஹிந்திலையும் இங்கிலீஷ்லேயுமா பேசுகிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் இருந்த சுவாமி குரு சிவச்சந்திரன்ஜி, அப்புறம் ஸ்டேட் பிரசிடெண்ட், அப்புறம் நம்மளை பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிற நேஷ்னல் செக்ரட்டரி, அப்புறம் சுரேஷ்ஜி, முன்னாள் பிரசிடெண்ட் தமிழ்நாயகம்ஜி, கேரளாவோட ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி ரவிஜி, பிரவீன்ஜி, அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हाँ फ्रेंड्स, अभी बहुत 3-4 लोग बात किया है और स्वामी जी का भाषण बहुत इंस्पायरेबल भाषण हम लोग ने सुना। मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, बट आई एम नॉट ग्रेट स्पीकर, but I will try to share my viewpoints, some viewpoints. विद्यार्थी परिषद लास्ट दिसंबर एंड जनवरी एवरी स्टेट कॉन्फ्रेंस सभी प्रांत में हो रहा है। ऐसा स्टेट कॉन्फ्रेंस लास्ट 3 days बैक तिरुवनंतपुरम में केरला का स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ है। 650 एंटायर केरला स्टूडेंट्स तिरुवनंतपुरम में आया है। वहाँ बहुत बड़ा शोभा यात्रा और पब्लिक मीटिंग और तिरुवनंतपुरा ऑरेंज कलर्स फ्लैग्स बंटिंग्स का हम लोग ने देख सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ है। और ऐसा तमिलनाडु, तेलंगाना, नॉर्थ तमिलनाडु, कर्नाटका सभी प्रांत का अधिवेशन हो रहा है। एबीवीपी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट लाइक स्टेट लेवल फेस्टिवल हम लोग ने मानता है स्टेट कॉन्फ्रेंस को। फ्रेंड्स, विद्यार्थी परिषद दिस ईयर एबीवीपी 75 ईयर्स का अमृत महोत्सवी वर्ष हम लोग ने मना रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड 46,845 एबीवीपी मेंबरशिप, दुनिया में सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इतना बड़ा सदस्यता किसी संगठन का नहीं है फ्रेंड्स। नॉट ओनली मेंबरशिप, ABVP full-time workers 1457 ABVP full-time workers एंटायर कंट्री काम कर रहा है। उसमें 183 गर्ल्स ABVP पूर्णकालिक नाते ABVP का काम कर रहा है। ओनली सदस्यता, मेंबरशिप एंड पूर्णकालिक का नंबर बड़ा ऐसा नहीं है। ABVP every state, every district, every university we have strong activities। ABVP का एक्टिविटीज एंटायर कंट्री चल रहा है। फ्रेंड्स, ABVP इतना पहले मैडम भी बताया ABVP का मूल विचार क्या है। ABVP 75 ईयर्स का जर्नी में बहुत एक्सपीरियंसेस है। ABVP का जो विचार है, एक एक कार्य स्टूडेंट जीवन में एक क्षेत्र में खड़ा होकर के वहां परिवर्तन के लिए, देश के लिए काम करना एंड देश में परिवर्तन के लिए काम करना। हम लोग ये पर्वत
ये चढ़ने के बाद मतलब हिल में हम पैदल के ऊपर जाने के बाद नीचे हम देखेंगे तो बहुत सुंदर दृश्य देख सकते हैं। आप सब लोग 50 फ्लोर्स का बिल्डिंग 40 फ्लोर्स का बिल्डिंग ऊपर जा कर के नीचे देखेंगे तो हमको एक सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ऐसा विद्यार्थी परिषद का 75 इयर्स का जर्नी के बाद लाखों स्टूडेंट्स को एक नेशन फर्स्ट फीलिंग फिलॉसफी के साथ काम करने के लिए लाखों सोल्जर्स को तैयार करके देश में भेजा है। फ्रेंड्स, एबीवीपी एक स्लोगन देता है, जॉइन इंडियन आर्मी, इफ नॉट स्टूडेंट जॉइन स्टूडेंट आर्मी। बॉर्डर में थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स देश के लिए काम कर रहा है। विद इन द कंट्री लाखों सोल्जर्स देश के लिए काम करने के लिए निरंतर परिश्रम करने वाला यूथ संगठन विद्यार्थी परिषद है। फ्रेंड्स, एबीवीपी इमरजेंसी मूवमेंट को लेकर के इमरजेंसी समय में विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। और रिसेंटली आप सब लोग ने देखा होगा, कश्मीरी फाइल्स करके एक मूवी आया है। सभी लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेट भी किया है। हमारा भारत में जो कश्मीर पंडित को भगाने के लिए इस्लाम आतंकवादी लोग काम करने के समय में एंड आईएसआई टेररिस्ट लोग ने एक स्लोगन दिया है, यहां आकर के तिरंगा फैलाने वाला भारत में है क्या, ऐसा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल दिया है। 1990s में विद्यार्थी परिषद चलो कश्मीर एक प्रोग्राम घोषणा किया है। थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक कश्मीर में जाकर के तिरंगा फ्लैग होस्टिंग करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने कोशिश किया है। भारत का बारे में नेशन फर्स्ट फीलिंग के साथ काम करने वाला एकमात्र संगठन विद्यार्थी परिषद। फ्रेंड्स, இங்கே எனக்கு முன்னாடி 3 நாள் பேர் பேசினாங்க. சுவாமிஜி வந்து ரொம்ப உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய ரீதியில் பேசினாங்க. ஆனால் நான் வந்து அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பேச்சாளர் கிடையாது. ஆனாலும் என்னோட கருத்துக்களை வந்து உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணுறேன். இந்த நம்மளோட டிசம்பர் ஜனவரி மாதங்களில் இந்த நாடு முழுவதும் நம்மளோட ஸ்டேட் கான்ஃபரன்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. 3 நாள் முன்னாடி கூட கேரளாவில் வந்து 650 டெலிகேட்ஸை வச்சு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு. ஒரு பெரிய சோபா யாத்ரா ரேலி நடந்துச்சு. அந்த சிட்டி முழுவதும் நம்மளோட காவி நிற கொடிகள் வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி நார்த் தமிழ்நாட்டில், உத்தர் தமிழ்நாட்டில், கர்நாடகாவில் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஸ்டேட் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக நம்மளோட மாநிலத்தோட ஒரு கொண்டாட்டமாக, ஒரு திருவிழாவாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஏபிவிபியோட 75வது வருஷம் இது. நம்ம ஏபிவிபியோட அமிர்த் மஹோத்சவ் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். ஏபிவிபி உலகத்திலேயே பெரிய மாணவர் அமைப்பு. 46,84,500 மாணவ மாணவிகள் மெம்பர்ஷிப் இருக்காங்க. இது வந்து மெம்பர்ஷிப்ல மட்டும் இல்ல, 1457 ஃபுல் டைமர்ஸ் இங்க முழுநேர ஊழியர்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஏபிவிபில. அதுல குறிப்பிடத்தக்கது 183 கேர்ள்ஸ் முழுநேர ஊழியர்களா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட வேலைகள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிலையும் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப வலுவா நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த 75 வருஷ பயணத்தில் நிறைய அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு வந்து கிடைத்திருக்கிறது.
இங்க இருந்து நம்மளோட மாணவியர் அவங்க நாட்டுக்காக எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்னு கத்துக்கிட்டு பல்வேறு துறைகள்ல வந்து வேலை செஞ்சு மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஒரு மலை மேல ஏறி போய் நின்று மலைக்கு மேல உச்சியில போய் நின்றுட்டு திருப்பி பார்க்கும்போது இது பார்க்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு பெரிய கட்டிடம், நிறைய மாடி உள்ள ஒரு பெரிய கட்டிடத்துக்கு மேல ஏறி நின்றுட்டு கீழே பார்க்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ஏபிவிபி 75 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படி மேல நின்றுட்டு கீழே இவ்வளவு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அனுபவத்தை தான் கொடுக்குது. ஏன்னா பல லட்சம் மாணவ தலைவர்களை உருவாக்கியுள்ளோம். ஒரு சொல்லு இருக்கு, நீங்க வந்து இந்தியன் ஆர்மியில வந்து ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா, உங்களுக்கு ராணுவத்தில் சேர முடியல அப்படின்னா, உலகத்தில் உள்ள பெரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்மி மாணவர்களோட ராணுவத்தில் வந்து நீங்க சேருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதான் நம்ம இந்த நாட்டு சோல்ஜர்ஸ் வந்து நம்மளோட ஆர்மி சகோதரர்கள் வந்து பார்டர்ல நின்று வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம நாட்டுக்குள்ள நின்று இந்த நாட்டுக்காக சேவை செய்யற படையாளிகள் தான் ஏபிவிபி மாணவ தலைவர்கள். நம்ம எமர்ஜென்சி பீரியட்ல நம்ம வேலை செஞ்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க, காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க. அது வந்து எல்லா மொழிகள்லையும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அதுல வந்து காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளை வந்து எப்படி கொடுமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. IS டெரரிஸ்ட், இஸ்லாம் தீவிரவாத அமைப்பு, அவங்க வந்து ஒரு சவால் விட்டாங்க, உங்களுக்கு முடிஞ்சா இங்க வந்து நம்மளோட தேசிய கொடியை ஏற்றி பாருங்க அப்படின்னு சவால் விட்டாங்க. அந்த சவாலை ஏத்துக்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கான மாணவ தலைவர்கள் அன்னைக்கு காஷ்மீர் சலோ அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் மூலமா போய் அங்க நம்மளோட தேசிய கொடியை ஏத்துனாங்க. நேஷன் ஃபர்ஸ்ட், நாடு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற அமைப்பு அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத். फ्रेंड्स, एक यूनिक्यू ऑर्गेनाइजेशन है विद्यार्थी परिषद। यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का बारे में अंडरस्टैंडिंग स्टडी करने के लिए आप सब लोग विद्यार्थी परिषद एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने तो हम देश का बारे में समझ में आने, देश का बारे में जानने के लिए मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, 1980s में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया है बांग्लादेशी इन्फ्लेटर्स का खिलाफ से। एबीवीपी एक आंदोलन गुवाहाटी में किया है 1982 में। उसी समय में सेव असम एंड सेव असम टुडे एंड सेव इंडिया टुमारो, ऐसा लायर्स ग्राउंड करके गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है। वहाँ विद्यार्थी परिषद एक मौन दीक्षा किया था। वो मौन दीक्षा को भग्न करने के लिए असम पुलिस लोग ने उसी समय बहुत बड़ा लाठीचार्ज किया है। वो लाठीचार्ज करने के बाद कार्यकर्ता का सिर टूट गया, ब्लड ब्लीडिंग आने के बाद वो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। गुवाहाटी में जो प्रतिष्ठित लोग उसी मिट्टी को लेकर के पूजा मंदिर में रख करके पूजा किया था। किसी ने पूछा है विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता लोग का जो ब्लड एंड मिट्टी दोनों मंदिर में क्यों रखा है ऐसा। एक आदमी ने कहा था, केरला में जो पढ़ने वाला डिग्री स्टूडेंट और गुजरात में पढ़ने वाला इंटरमीडिएट +1 +2 स्टूडेंट एंड जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एंड तमिलनाडु स्टूडेंट यहाँ गुवाहाटी आकर के दीक्षा करने के लिए जरूरत नहीं है। बट गुवाहाटी के लिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए विद्यार्थी परिषद ने यहाँ तक आकर के यहाँ प्रोग्राम किया है। हम सबको मन में लगा नेशन फर्स्ट, मैंने यही है, देश में 1 इंच भी भूभाग को जो आपदा आया है, विद्यार्थी परिषद आगे आकर के आंदोलन करने के एक संगठन है, ऐसा हमको मालूम पड़ा, ऐसा एक आदमी ने कहा है। ऐसा
डिसिप्लिन एंड देश के लिए एंड सिक्योरिटी का बारे में विद्यार्थी परिषद लगातार काम कर रहा है और एजुकेशन फील्ड में परिवर्तन के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार 75 ईयर्स से काम कर रहा है। विद्यार्थी परिषद का स्ट्रांग बिलीव एक है। कुछ लोग ने कहता है भारत 1947 के बाद फॉर्मेशन हुआ है, जो 1947 के बाद भारत बन गया है। कुछ लोग ने कहता है हाँ 200 इयर्स का पहले भारत बन गया, 200 इयर्स का भारत है। बट एबीवीपी का मूल विचार में स्ट्रांग बिलीव क्या है? भारत एक पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, देव भूमि है। लाखों साल से जो यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिस्टम, ये पूर्वजों लाखों साल से यहाँ का कल्चर एक ही भूमि है, देव निर्मित भूमि है, ऐसा विद्यार्थी परिषद का स्ट्रांग बिलीविंग है। फ्रेंड्स, हम एक विषय ध्यान में रखना है। हम इसी मिट्टी में जीने के समय में इसी मिट्टी का बारे में, देश का बारे में, इस सोसाइटी का बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, 200 इयर्स का पहले, 500 इयर्स का पहले अमेरिका नहीं था। 2000 इयर्स का पहले इजराइल, इराक जैसा कंट्रीज नहीं था और 5000 इयर्स का पहले चाइना भी नहीं था। भारत कब से बन गया है? आज तक लाखों साल का, थाउजेंड्स ईयर्स का हिस्ट्री, उसके पहले हिस्ट्री बहुत लोगों को मालूम नहीं है। सो भारत देव निर्मित भूमि, ये 4-5 लोग को मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा, यूएसए का जैसा नहीं बनाया है। भारत का महत्व है, भारत देव निर्मित भूमि है। और हमारा बीच में जो यूनिटी नहीं होने के कारण, हमारा मिट्टी के बारे में भक्ति नहीं होने के कारण, इसी देश के लिए, इस कल्चर बचाने के लिए लाखों लोग शहीद हुआ है, जीवन दिया है, समर्पित किया है। नियरली 1200 इयर्स इस देश को एक ही करने के लिए, एकता एक ही करने के लिए और कल्चर को बचाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ लाखों पब्लिक देश के लिए शहीद हुआ है। फ्रेंड्स, एंड पर्टिकुलरली 200 इयर्स ब्रिटिशर्स का रूलिंग का समय में देश को स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस के लिए ओनली यूथ 18 to 25 इयर्स का बीच में एज पीपल 3,50,000 यूथ इस देश के लिए शहीद हुआ है। फ्रेंड्स, हमको मालूम होना चाहिए ब्रिटिशर्स का समय में भारत को कैसा लूट किया है, मुगल का समय में भारत को कैसा लूट किया है, यहाँ कल्चर को कैसा डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या क्या किया है। सबसे लास्ट ब्रिटिशर्स ने इस भारत को कैसा विच्छिन्न करके, लूट करके हमारा आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या क्या किया है, हमको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी हरिहरन जी ने कहा वांचनाथन जी का फोटो एक एग्जीबिशन में फोटो नहीं है, ऐसा कहा है। फ्रेंड्स, 3,50,000 का नाम भी मालूम नहीं है हमको। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसा कुछ लोग का नाम मालूम है। मदनलाल ढींगरा करके एक आदमी है, खुदीराम बोस करके एक आदमी है। 18 इयर्स का समय में उनको फांसी दिया है। भारत में फर्स्ट बम प्रिपेयर करके, मेकिंग करके ब्रिटिशर के ऊपर में बम डाला है खुदीराम बोस करके। 18 इयर्स का युवा, भारत का युवा है। फ्रेंड्स, खुदीराम बोस को हैंगिंग करता है।
ब्रिटिशर्स ने जजमेंट देता है खुदीराम बोस को हैंगिंग करने के पहले दिन खुदीराम बोस का माताजी ने खुदीराम बोस को देखने के लिए आता है। खुदीराम बोस मां को देख करके आंखों से पानी आता है, रोइंग मतलब क्राइंग, और रोना शुरू होता है। माँ ने कहता है खुदीराम बोस क्यों रो रहा है आप? माँ ने खुदीराम बोस ने कहता है माँ मेरे को कल टुमारो हैंगिंग करने वाला है, मैं शहीद हो रहा हूँ, तो क्यों रो रहा है? नहीं, आपका एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है, वो जीवन समर्पित करने जा रहा है, ऐसा मेरे को दुख नहीं है। माने कहते हैं मेरे को दुख नहीं है। खुदीराम बोस आप लास्ट एक इच्छा प्रकटित करिए, आपका हैंगिंग पब्लिक में करने के लिए ब्रिटिशर्स को कहिए, आपका हैंगिंग पब्लिक में करना जो आपका लास्ट इच्छा प्रकटित करिए। खुदीराम बोस का लास्ट इच्छा है फ्रेंड्स, पब्लिक में हैंगिंग करने के समय में जो ब्लैक कपड़ा डालता है वो निकाल करके हंसते हंसते उनका जीवन समर्पित किया है इस देश में। என்னோட உங்ககிட்ட என்னோட ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னா, நீங்க வந்து அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தை பத்தி கத்துக்கணும். அதுக்காக இங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்ல எல்லாம் உங்களோட பங்கை அளிக்கணும். அது வழி நம்ம நாட்டை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 1980களில் பெங்களாதேஷி இன்ஃபில்ட்ரேட்ஸ் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்த பெங்களாதேஷி இன்ஃபில்ட்ரேட்ஸுக்கு எதிராக ஏபிவிபி மாணவர்கள் ஒரு மௌன தீட்சை எடுத்தாங்க. 1982ல் கவுஹாட்டியில் வச்சு சேவ் ஆசாம் டுடே, இன்னைக்கு ஆசாமை காப்பாத்துங்க, நாளைக்கு இந்தியாவை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மௌன தீட்சை எடுத்தாங்க. அப்போ அங்க லாத்தி சார்ஜ் நடந்துச்சு. நிறைய மாணவர்களோட தலை வந்து உடைஞ்சு ரத்தம் எல்லாம் வந்துச்சு. கவுஹாட்டியில் உள்ள பெரியவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, அந்த மண்ணை எடுத்து அவங்க பூஜா ரூம்ல வச்சு பூஜை செய்தாங்க. கேட்பாங்க இல்லையா, நீங்க எதுக்கு இப்படி செய்றீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ, அப்படின்னா இந்த ரத்தம் கலந்த மண்ணை எடுத்து அவங்க பூஜா ரூம்ல வச்சு பூஜை செய்தாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, கேரளாவில் இல்லை ஜம்மு காஷ்மீர்ல இல்லை தமிழ்நாட்டில் இல்லை தெலுங்கானாவில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க வந்து எங்களுக்காக தீட்சை எடுக்கணும்னு தேவையே இல்லை. ஆனா அவங்க எங்களுக்காக இந்த நார்த் ஈஸ்ட்ல உள்ள நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்காக இந்த நாடு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அவங்க இந்த எங்களுக்காக போராடி இருக்காங்க, எங்களுக்காக இந்த தீட்சை எடுத்திருக்காங்க. எங்க நாட்டோட ஒரு இன்ச்சு மண்ணு கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கே உணர வச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் நாங்க இப்படி செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்க வந்து வித்யார்த்தி பரிஷத்துல ரொம்ப ஒழுக்கத்தோட இந்த நாட்டோட செக்யூரிட்டிக்காக வேலை செய்யற, இந்த நாட்டில் உள்ள கல்வி நிலையை வந்து மாற்றுறதுக்காக வேலை செய்யற அமைப்பு தான் அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத். நிறைய பேர் வந்து நினைப்பாங்க பாரதம் அப்படிங்கிறது வந்து 1947 உருவான ஒரு சங்கல்பம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, அது வந்து ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த பாரதம் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வந்து உருவாச்சு. ஆனா ஏபிவிபி வித்யார்த்தி பரிஷத்தோட அடிஸ்தானமான நம்பிக்கை அப்படின்னு என்னன்னா, இந்த நாடு ஒரு புண்ணிய பூமி, கர்ம பூமி, தேவ பூமி. லட்சக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கலாச்சாரம் உருவாச்சு, இந்த தேவ பூமியில தான் அது உருவாச்சு. இந்த நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த மண்ணை பத்தி நம்ம நிச்சயமா நம்ம படிக்கணும், நம்ம கத்துக்கணும். ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நாடே இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் ஒரு நாடே இல்லை. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைனா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு கூட இல்லை. இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அந்த எழுதப்பட்ட வரலாறு வர்றதுக்கு முன்னாடியே தேவ நிர்மிதமான ஒரு நாடு தான் நம்மளோட பாரதம். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து இந்த யூனிட்டி இல்லாம இருந்ததுனால நிறைய பேரோட உயிரை வந்து நம்ம பலி கொடுத்திருக்கோம். ஆயிரக்கணக்கான
மக்கள் அவங்களோட உயிரை வந்து தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க. ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிரிட்டிஷர்ஸோட காலகட்டத்தில் 18 வயதுல இருந்து 25 வயதுக்குட்பட்ட 3,15,000 ஆட்கள் அவங்களோட உயிரை வந்து தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க. இளைஞர்கள் 18 வயதுல இருந்து 25 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் 3,15,000 இளைஞர்கள் அவங்களோட உயிரை வந்து தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க. நம்ம வந்து நம்மளோட பாரதத்தை வந்து பிரிட்டிஷ் எப்படி கொள்ளையடிச்சாங்க, முகலாயர்கள் எப்படி கொள்ளையடிச்சாங்க, நம்மளோட கலாச்சாரத்தை எப்படி வந்து எப்படி என்ன செஞ்சாங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிச்சயமா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து நம்மளோட நாட்டை வந்து துண்டாடி நம்மளோட ஐடென்டிட்டியை அதை அவங்க வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இங்க ஹரிஹரன்ஜி பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க வாஞ்சிநாதர் அவங்களோட புகைப்படம் வந்து எக்ஸிபிஷன்ல வைக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. எத்தனை இளைஞர்கள், பெயர் தெரியாத இளைஞர்கள் அவங்களோட உயிரை வந்து நம்மளோட நாட்டுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. முதல் நாள் டிக்ரா, குதிராம் கோஷ் வந்து 18 வயது இருக்கும்போது அவங்களாவே ஒரு பாம்பு செஞ்சு பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு எதிராக பிரயோகம் செஞ்சவங்க தான் குதிராம் கோஷ். ஒரு சின்ன குழந்தை, 18 வயசான சின்ன குழந்தை. அவங்க வந்து அவங்கள தூக்கிலிட போகும்போது வந்து அவங்களோட அம்மா வந்து பார்த்தாங்களாம். அப்போ குதிராம் கோஷ் அழுதுட்டு இருந்தாங்களா. அப்போ அம்மா கேட்டாங்களா, நீ ஏன் அழுற அப்படி. அப்போ கோஷ் சொன்னாங்களா, நாளைக்கு என்னை வந்து தூக்கிலிட்டுவாங்க, நான் வந்து ஒரே ஒரு பையன். இப்போ அம்மா சொன்னாங்களா, அதுக்கு நீ ஏன் அழுற, நீ என்ன பண்ணணும்னா நான் பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா, நாளைக்கு வந்து என்ன வந்து பப்ளிக்கா ஹேங் பண்ணணும், வெளியில வச்சு என்ன வந்து ஹேங் பண்ணணும். அந்த தூக்கில் ஏற்றும் போது என்னோட கழுத்துல சாதாரண ஒரு கருப்பு துணி போடுவாங்கல்ல, அந்த கருப்பு துணி போடக்கூடாது, நான் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து என்னோட உயிரை வந்து தியாகம் செய்வோம் அப்படின்னு குதிராம் போஸ் அன்னைக்கு சொன்னாங்க. फ्रेंड्स, नॉट ओनली खुदीराम बोस, सूर्य सेन करके यहाँ बिराज जी का प्रांत में एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला है. डालने के बाद फांसी देने के समय में, हैंगिंग करने के समय में सूर्य सेन भारत माता की जय नहीं बोलना, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या कहता है, उसको टंग को कट करके एंड टीथ को निकाल करके उसके बाद उनको फांसी देता है. ऐसा एवरी स्टेट, एवरी एरिया, एवरी इर्रेस्पेक्ट ऑफ जेंडर, इर्रेस्पेक्ट ऑफ एज भारत के लिए शहीद हुआ है. फ्रेंड्स, केवल 10-15 लोग का कारण से भारत को स्वाधीनता नहीं मिला. इस बार दिस ईयर आप सब लोग को मालूम होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी हो रहा है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस तमिल स्टेट, तमिल पीपल और सुभाष चंद्र बोस का रिलेशन का बारे में आप सब लोग अध्ययन करने के लिए मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं. जहां कांग्रेस ने उनको सस्पेंड करने के बाद, कांग्रेस को रिजाइन करने के बाद पूरा दुनिया प्रवास करने के समय में हाईएस्ट वेलकमिंग तमिलनाडु स्टेट में मिला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को. फ्रेंड्स, यहाँ तमिलनाडु सुभाष चंद्र बोस का डिफरेंट बटालियंस बनाने के समय में रानी झांसी लक्ष्मीबाई का रेजिमेंट बनाया है. उसमें हाईएस्ट तमिलनाडु वुमेन्स झांसी लक्ष्मीबाई का रेजिमेंट में काम किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ. फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ मदुरई आया है, कोयम्बतूर आया है. यहाँ भाषण देने के समय में उन्होंने कहता है, बर्मा में प्रवास करने के समय में नेताजी एक स्लोगन दिया है, आप सब लोग ब्लड डोनेट करिए, मैं आपको स्वतंत्र देता हूं, ऐसा नेताजी ने स्लोगन देता है. उसी समय में बर्मा में प्रवास करने के समय में तमिल वुमेन्स, उनका मंगलसूत्र, हंड्रेड्स ऑफ तमिल वुमेन्स उनको मंगलसूत्र दान देता है स्वतंत्र के लिए लड़ने के लिए. फ्रेंड्स, ये विषय हम ध्यान रखना है.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस तमिलनाडु में प्रवास करने के समय में उन्होंने कहता है, मेरा को नेक्स्ट जन्म मानव जन्म होने तो मैं तमिलनाडु में पैदा होने के लिए मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंसमेंट किया है फ्रेंड्स। 1857 फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार हुआ है। यहाँ इतना लोग बैठा हुआ है। 1857 में फर्स्ट वार हुआ है। 1718 में हमारा वीर नारी वेलु नाचियार ब्रिटिशर्स का खिलाफ से बहुत बड़ा आंदोलन किया है। यहाँ बैठा हुआ है, कितना लोग को मालूम नहीं है, मालूम हो मुझे पता नहीं है। वेलु नाचियार केवल वेलु नाचियार नहीं है, आप सब लोग को मालूम होगा कुइली करके वेलु नाचियार का एक फॉलोअर है, बहन है। उन्होंने मानो ह्यूमन बम बन करके ब्रिटिशर का बीच में वो ह्यूमन बम बन करके वो शहीद हुआ है। इसी मिट्टी से वीर नारी कुइली है, हम ध्यान रखना है, स्मरण करना है फ्रेंड्स। ऐसा सभी एरिया से यहाँ आपको किट में एक नोटबुक दिया है। मेरा अपीलिंग रिक्वेस्टिंग कर रहा हूँ आप सब लोग को, यहाँ पुली त्योहार बेन्नी कालाडी और वंटी वीरन अलय मुत्तुकोन वीरपांडे कट्टबोम्मन and सुंदरलिंगनाथ and वावु चिदंबर नाथ और भारतीयार एंड वांचनादन, केवल कुछ लोग का स्मरण के लिए नाम दिया है। और एंटायर तमिलनाडु में 1700 ईयर्स से यहाँ देश के लिए कितना लोग शहीद हुआ है। भारत का अमृत महोत्सवी संवत्सर में हम सबको स्मरण करना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पांसिबिलिटी है फ्रेंड्स। मैं क्यों इतना लोग का बलिदानी लोग का बारे में क्यों बता रहा हूं? भारत स्वतंत्र बनने के बाद भी हम सबका माइंडसेट कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। ये मैकालेस एजुकेशन सिस्टम्स का कारण से भारत का बारे में हमारा सोच, हमारा नैरेटिव हम लोग ने भूल गया है। यहाँ का वीर गाथा, वीरों का चरित्र, यहाँ का कल्चर, भारत का संपन्नता, भारत 17th सेंचुरी में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का जीडीपी रेट 36% था, अभी 9% फ्रेंड्स। भारत का बारे में नैरेटिव चेंज किया है। डिवाइड एंड रूल मैंने क्या है? कलर्स का बारे में डिस्क्रिमिनेशन, भाषा का बारे में डिस्क्रिमिनेशन, एरिया का बारे में डिस्क्रिमिनेशन, ग्रीड का बारे में डिस्क्रिमिनेशन, और पुअर रिच, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, दलित नॉन दलित डिस्क्रिमिनेशन कब से इस मिट्टी में शुरू हुआ है, ये हमको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। 17th सेंचुरी में 1700s में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का परसेंटेज 30% है, अभी 9% क्यों गिर गया है? भारत में इंग्लिश को हमारा ऊपर में डालने के लिए इतना कोशिश किया है। साउथ नॉर्थ द्रविड़ आर्य नैरेटिव बना करके हमारा बीच में झगड़ा करके जीवन पर्यंतम झगड़ा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा नैरेटिव्स बना करके चले गया है। सो आजादी का अमृत महोत्सव के समय में जो कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से डीकॉलोनाइज करके हमारा मातृभाषा, हमारा कल्चर, हमारा फूड हैबिट्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, भारत का रियल आइडेंटिटी क्या है, भारत का रियल फ्लेवर क्या है, इसको मालूम
होने के लिए हम सब लोग आजादी का अमृत महोत्सव का संदर्भ में हम लोग अध्ययन करना हमारा जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। एबीवीपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्राउडली अनाउंसमेंट किया है। क्या होता है, तमिलनाडु केरला इसी एरिया में साउथ नॉर्थ कुछ डिफरेंट नैरेटिव्स बना करके बीच में डिस्क्रिमिनेशन, डेवलपमेंट, भारत डेवलपमेंट नहीं होना है, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वेस्टर्न इंटरेस्ट से काम करने वाला है। एबीवीपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनाउंसमेंट किया है, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल इंडियन लैंग्वेजेस आर नेशनल लैंग्वेजेस है। एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में जितना इंडियन लैंग्वेजेस है सभी नेशनल लैंग्वेजेस है, ये हमको मालूम होना चाहिए। हम लोग ने स्लोगन देता है, क्या देता है, भारत माता की, बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय माने क्या है, माने भारत माँ को, इस मिट्टी को जय जयकार करने के लिए सभी फील्ड्स में हम लोग ने जा करके भारत का विकास के लिए, भारत उन्नति के लिए, भारत समृद्ध भारत बनने के लिए, समृद्ध भारत बनने के लिए, सशक्त भारत बनने के लिए, हम समरसता भारत बनने के लिए वेस्टर्न नैरेटिव्स को, वेस्टर्न कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से डीकॉलोनाइज करके 2047 में भारत विश्व गुरु बनने के लिए हम सब लोग ने कोशिश करना है फ्रेंड्स। குதிராம் கோஷ் மட்டுமில்ல, சூரியசன் அப்படின்னு ஒருத்தங்க அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள ஜெயிலில் போட்டு தூக்கில் போட்டாங்க. தூக்கில் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பாரத் மாதா கி ஜெய் அப்படிங்கிற கோஷம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களோட நாக்கை பிடுங்கி பல்ல பிடுங்கி தான் அவங்க தூக்கில் ஏற்றினாங்க. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லையும் ஆண் பெண் வித்தியாசம் அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாருமே போராட்ட களத்தில் இறங்கினாங்க. ஒரு 10-12 பேர் மட்டும் போராடினதுனால நம்மளுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கல. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த வருஷம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸோட 125வது பிறந்த நாளை வந்து நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கும் நேதாஜிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் உள்ள அந்த சம்பந்தத்தை பத்தி நிச்சயமா நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும், நீங்க படிக்கணும். அவங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து, இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல இருந்து அவங்க ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க பாரதம் முழுவதுமா பயணம் செஞ்ச போது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா தமிழகத்துல இருந்துதான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைச்சிச்சு. அவங்களோட பெட்டாலியன், அவங்க இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட பெட்டாலியன், ராணி ஜான்சி பெட்டாலியன்ல நிறைய பெண்கள் தமிழ்நாட்டில இருந்துதான் இருந்தாங்க. நேதாஜி கோயம்புத்தூர்ல வந்து பேசியிருக்காங்க. அவங்க பர்மால போய் பேசும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், அவங்க சொன்ன அந்த வார்த்தைகள், எனக்கு வந்து நீங்க உங்களோட ரத்தத்தை கொடுங்க, நான் இந்த நாட்டோட சுதந்திரத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னப்போ பர்மாவில் வச்சு நிறைய தமிழ் பெண்கள் அவங்களோட தாலியை ஊறி கொடுத்துட்டாங்க நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுக்காக. நேதாஜி இன்னொன்னு ரொம்ப நம்மளுக்கு புல்லரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அடுத்த ஜென்மம் அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்டு அப்படின்னா நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 1857 முதல் இந்திய போராட்டம் நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி 60 வருஷங்கள் முன்னாடி நம்மளோட வேலு நாச்சியார் நம்ம இந்த நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க. அவங்களோட படையில இருந்த குயிலி வந்து ஒரு மனித பாம்பா மாறி அவங்களையே ஒரு தற்கொலை, ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் பாம்ப் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வேலு நாச்சியார் படையில இருந்த குயிலி தான். உங்க கையில ஒரு நோட் புக் கொடுத்துருக்காங்க, உங்க ஃபைலுக்குள்ள ஒரு நோட் புக் இருக்கு. என்னோட அன்பான வேண்டுகோள் என்னன்னா, நீங்க அந்த ஃபைல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த புக்கை எடுத்து படிக்கணும். அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பேர் நம்ம நாட்டில இருந்து உயிர் தியாகம், குறிப்பா இந்த ஏரியால இருந்து உயிர் தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க. பூலித்தேவர், சுந்தரலிங்கனார், ஓண்டி வீரன்,
அழகுமுத்துக்கோன், வாவு சிதம்பரனார் பிள்ளை, இப்படி எத்தனை பேர் அவங்களோட உயிரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்போனா 18ஆம் நூற்றாண்டுலேயே 1700களிலேயே நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட நாட்டில் வந்து அவங்களோட உயிர் தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க. இப்ப நான் இந்த ஆசாதி கா அமிர்த் மஹோத்சவ் கொண்டாடக்கூடிய இந்த வேளையில நான் எதுக்காக இவங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா, இன்னும் சுதந்திரம் கிடைத்து 75 வருஷங்களுக்கு அப்புறமும் நம்ம இன்னும் அந்த கொலோனியல் மனப்பான்மையிலிருந்து நம்ம இன்னும் வெளியில வரவே இல்லை. அந்த வெளியில வர்றதுக்காக நம்ம எந்த முயற்சியும் எடுத்ததில்லை. ஏன்னா அந்த மெக்காலை கல்வி முறை வந்து நம்மளோட நாட்டோட சிறப்புகளை, நம்மளோட வீர கதைகளை, நம்மளோட கலாச்சாரத்தை, நம்மளோட செழிப்பை இதெல்லாம் வந்து மறக்க வச்சுட்டாங்க. 17ஆம் நூற்றாண்டுல நம்மளோட ஜிடிபிங்கிறது உலக ஜிடிபியோட 30% இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அது 9%. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷ்காரங்களோட டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி. அவங்க அந்த மொழி ரீதியா, கலர் ரீதியா ஒவ்வொரு ஏரியா வச்சு பாவப்பட்டவங்க, பணக்காரங்க, தலித், நான் தலித் இப்படின்னு நிறைய டிவிஷன்ஸ் நம்மளுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்தாங்க. இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். ஏன் நம்மளோட ஜிடிபி கீழே வந்துச்சு, ஏன் வந்து இங்கிலீஷை வந்து நம்ம மேல திணிச்சாங்க அப்படிங்கிறது வந்து குறிப்பா நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா அந்த வடக்கு நார்த் சவுத் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினை நம்மளுக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம வாழ்க்கை பூரா நம்மளுக்குள்ள, நம்ம பாரதத்துக்குள்ளேயே இருந்து நம்மளுக்குள்ள சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு வகுத்து வச்சுட்டு போனது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க. நம்மளோட தாய்மொழி, நம்மளோட கலாச்சாரம், நம்மளோட வாழ்க்கை முறைகள், இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு நம்மளோட பாரதத்தோட ரியல் ஐடென்டிட்டி, நம்மளோட நிஜமான ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிக்கணும். இந்த ஆசாதி கா அமிர்த் மஹோத்சவ் இந்த அக்கேஷன்ல நம்மளோட அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தோட நேஷனல் ஜெனரல் செக்ரட்டரி என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, எல்லா இந்திய மொழிகளும் தேசிய மொழிகளே. ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, எல்லா இந்திய மொழிகளும் தேசிய மொழி தான் அப்படின்னு நம்மளோட ஆல் இந்தியா நேஷனல் ஜெனரல் செக்ரட்டரியே குரல் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பாரத் மாதா கி ஜெய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இந்த கோஷத்தோட அர்த்தம் என்ன? ஜெய் 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 அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட மண்ணு வளரணும், நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட நாடு, நம்மளோட இந்த மண்ணு வந்து செழிப்பா வளரணும், நல்ல சக்தமாகணும் நம்மளோட நாடு. நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷர்ஸ் இங்க நம்மள்ட்ட சொல்லிட்டு போன அந்த கதைகள், அந்த நரேட்டிவ்ஸை வந்து நம்ம டீகாலனைஸ் பண்ணிட்டு 2047 நம்மளோட பாரதம் விஸ்வகுருவா மாறணும், உலகத்தோட குருவா நம்மளோட நாடு மாறணும். फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल एक ही विषय है. दिस ईयर हम सब लोग को मालूम है, भारत का यूथ एवरेज परसेंटेज 69% यंग पीपल है.